जय हो मेरे सच्ची जय गुरु सरकार, जी। जय हो मेरे गुरुजी शुक्राना गुरु महाराज, जी। संगत जी प्यारे गुरुजी महाराज। जय पहले हो ही मेरे दिन शिव सच्ची पुराण सरकार। लाइव सेवा जय हो कथा से गुरु जी इतने खुश हो महाराज। गए हैं कि गुरुजी महाराज जी ने जय हो। ज्योति में पीले रंग के चोले में दर्शन जय दे गुरु दिए जी। हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज अपने बच्चों से बहुत खुश होते हैं जब जय उनके गुरु जी। बच्चे सत्य की राह पर चलते हैं। ये गुरुजी महाराज जी के साक्षात दर्शन है, ज्योत के अंदर पीले चोले में। संगत जी, जय शिव हो पुराण गुरु एक जी। बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसको पढ़ने, जय हो सुनने गुरु जी। और सुनाने से आपको 100 जन्मों का फल मिलता है। आप मोक्ष को प्राप्त होते हो, आपके कष्ट खत्म होते हैं, आपके पाप खत्म होते हैं और आप आखिर घड़ी में सीधे बैकुंठ को जाते हो शिव चरणों में। तो संगत जी, खुद भी सुनिए और औरों के साथ भी साझा करिए, जितने भी आपके प्यारे हैं, जिनको भी आप खुशियां देना चाहते हो। जय गुरु जी, जय माता शुक्राना दी गुरु। जी। जय गुरु जी। और गुरु जी महाराज जी का शुक्राना। और आज दूसरा दिन है संगत जी। आज गुरु जी महाराज जी के हुक्म से आज दूसरा दिन है शिव पुराण पढ़ने का। और पहले गणपति जी को मना लीजिए, गणपति जी के चरणों में मत्था टेकिए। गणपति जो है विघ्न हरण है और कोई भी विघ्न नहीं पड़ने देते किसी भी काम में। और आज संगत जी लाइट बंद है तो आपके सामने आई हूं मैं। बस गुरु जी महाराज शिव पुराण पूरा करा दे, उसके बाद चाहे इन्वर्टर भी बंद हो जाए, कोई बात नहीं। तो गणपति जी के चरणों में नमस्कार करके, माँ सरस्वती माँ को नमस्कार करके, और सरस्वती माँ को नमस्कार संगत जी क्यों करना है? क्योंकि ये जो शिक्षा है, ये जो पढ़ाई है, ये जो अक्षर है, ये सब है संगत जी सरस्वती माता की देन। और जब आप पे सरस्वती माता की देन होती है ना, तो कोई भी आपसे गलती नहीं होती। माँ सरस्वती साक्षात विराजमान होती हैं, उनकी उपस्थिति होती है। और माँ सरस्वती कभी भी आपसे कोई गलतियां नहीं होने देती। जल्दी से जुड़िएगा आप। इससे पहले कि मैं आज दूसरे दिन ये जो शिव पुराण का पाठ मैं आप सबके साथ साझा करूं, तब तक आप जल्दी से सभी को साझा कर लीजिए। तो कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु शिव के चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो फिर से संगत जी जल का पात्र ले लेते हैं आज। जय हो मेरे गुरु जी महाराज। तो आप भी अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए संगत जी और शिव पुराण का आनंद लीजिए। जय शिव। तो जल्दी से संगत जी जुड़ते जाएं, औरों को भी साझा करें अपने साथ। भगवान भोलेनाथ को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम आज का अपना शिव पुराण का पाठ शुरू करेंगे संगत जी। और आप सब संगतों को भी तो भगवान गणपति जी के चरणों में नमस्कार है, मेरे गुरु जी महाराज जी के चरणों में नमस्कार है, इस सृष्टि के समस्त देवी देवताओं के चरणों में नमस्कार है, कुल देवी देवताओं के चरणों में नमस्कार है, माँ सरस्वती के चरणों में नमस्कार है, मेरी प्यारी जो गुरु संगति है उनको भी नमस्कार है। तो सभी जल्दी जल्दी से जुड़ते जाए ताकि मैं आज का जो ये पाठ है संगत जी, तो ये मैं शुरू कर सकूं। और कल आपने संगत जी सुनी थी ब्राह्मण की कहानी कि कैसे शिव पुराण सुन के आखिर में उन्हें स्वर्गों में जगह मिली थी, कैसे शिव पुराण के मात्र सुनने से ही उनके सारे पाप नष्ट हो गए थे। और दूसरी आपने चंचुला की कहानी सुनी थी। और आज फिर से हम चंचुला की ही कहानी सुनेंगे कि चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना। तो चंचुला को जब ज्ञान हो जाता है संगत जी कि शिव पुराण सुनने से उसके सारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, तो वो ब्राह्मण से आग्रह करती है कि ब्राह्मण जी मुझे भी शिव पुराण का ज्ञान दो, मुझे भी ये कहानी सुनाओ, ताकि मेरे ये जो कर्म है जो खराब हो चुके हैं उनमें भी शुद्धता आ जाए। तो बहुत ही प्यार से सुनिएगा, हाथ जोड़ के सुनिएगा। अर्चना जी आपको भी नमस्कार है, सभी को नमस्कार है। तो संगत जी जल्दी से औरों को भी जोड़िएगा, क्योंकि देखिए ये बड़ी मुश्किल से ये समय मिलता है संगत जी, बड़ी मुश्किल से। और आज तो हमारी लाइट भी बंद है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, जो
गुरुजी महाराज ने कार्य शुरू कराया है, तो जितने मर्जी इम्तिहान ले लें, तो इस कार्य में हमें सफल होना ही होना है। ये तो परीक्षाएं हैं और परीक्षाओं का दौर चल रहा है। तो संगत जी जल्दी से जुड़िए और सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे, और मंत्र जाप से पहले ही आप सारी संगतों को जोड़ लीजिए ताकि वो भी शिव पुराण की इस कथा का आनंद ले सके कि कैसे चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण ने चंचुला को शिव पुराण का महात्म सुना के, शिव पुराण की कथा सुना के उनका भी स्वर्गों में वासा कराया है। तो जय गुरु जी। तो चलिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो शुद्ध मन से सुनिएगा शिव पुराण, क्योंकि बड़े ही नसीबों से संगत जी ये हम सबको सुनने को मिलता है, और ना जाने हमने कौन से कर्म किए हैं कि गुरुजी महाराज ने ये रहमत हम पे बख्शी है। तो इस रहमत को हमें सभी के साथ साझा करना है और भी संगतों को जोड़ना है ताकि उनका भी भला हो सके। और गुरुजी महाराज हमेशा जोड़ने की ही बातें सिखाते हैं हर पल अपने वचनों में, अपने शब्दों में। तो गुरुजी की संगतों को भी सीखना चाहिए ये सब संगत जी। तो आप जोड़िएगा और संगतों को, ताकि उनके भी पाप नष्ट हो सके। क्योंकि जब हम इंसानी चोले पे संगत जी आते हैं, धारण करते हैं जब हम इंसानी चोला, तो हमसे जाने अनजाने बहुत सारी भूल चूक होती है, बहुत सारी गलतियां होती हैं। और अगर संगत जी किसी को कुछ समझ ना आए तो मुझे जरूर कहिएगा आखिर में, जब ये पाठ खत्म होएगा, जितना आज गुरुजी महाराज कराएंगे। क्योंकि मैंने इस तरह का कोई भी नियम नहीं लिया है कि मुझे हर रोज 5 पन्ने पढ़ने हैं कि 10 पन्ने पढ़ने हैं। मैंने हमेशा गुरुजी महाराज से यही कहा है कि जितना आप कराना चाहो गुरुजी महाराज, उतना मुझसे सेवा कराइएगा। तो चलिए संगत जी आज चंचुला की कहानी सुनते हैं। तो ध्यान से सुनिए और जय गुरु जी जरूर बोलिए, और शुद्ध मन और भावना से सुनिएगा और औरों को जरूर जोड़िएगा। मैं बीच में बार बार नहीं बोलूंगी, आपको खुद ही अपना कार्य करना है, और वो कार्य है संगत जी संगतों को जोड़ने का। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। तो आज की कहानी है संगत जी कि चंचुला ने ब्राह्मण जी से आग्रह किया कि मुझे शिव पुराण की कथा सुनाओ, और जब ब्राह्मण ने चंचुला को शिव पुराण की कथा सुनाई, तो जब अंत समय उनका आया, जो चंचुला थी उनका जब अंत समय आया, तो वो अपने शरीर को त्याग कर शिवलोक पुरी में जाकर बस गई, और माँ पार्वती जी की सखी के रूप में पार्वती जी ने उनको एक्सेप्ट किया। हमारी भाषा में अगर हम कहें तो माँ पार्वती ने उन्हें अपनी सखी के रूप में एक्सेप्ट किया और उनको सुखी किया। तो हम सब भी चंचुला की तरह सुखी होना चाहते हैं, तो इसीलिए बाकियों को भी सुखी कीजिए आप अपने साथ। जब मैं बिल्कुल ठीक हूं तो इस वक्त कोई भी प्रश्नों की उत्तर नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप ये शिव पुराण का पाठ सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में आओ, शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिसे तुम सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि
इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए, पश्चाताप को ही समस्त पापों को शोधक बताया गया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों के लिए शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। तो ब्राह्मण चंचुला जी से कहते हैं कि तुमने जब अपनी गलतियों को मान लिया है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि तुम्हें पश्चाताप हो रहा है कि मुझसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो गई हैं, और अपनी गलतियों को जो तूने मान लिया है, तो सबसे बड़ा जो एक एक्सेप्ट करना संगत जी होता है ना, कि अपनी गलतियों को मानना, तो सबसे ज्यादा प्रभु तब ही खुश होते हैं, और आदि जो आपकी कर्म है ना वो बुरे वाले, तो वो कटना शुरू हो जाते हैं जब आपको अपनी गलतियों का पछतावा होता है। पश्चाताप जाने की पछतावा, कि जब हमें पछतावा होना शुरू हो जाए कि हमने जिंदगी में ये काम गलत कर लिया है, तो यकीन मानिए ईश्वर भी आपके लिए रास्ते खोलता है, जिस तरह ब्राह्मण ने चंचुला के लिए रास्ता खोला शिव पुराण उनके कानों तक पहुंचाने के लिए। तो सुनिएगा ध्यान से संगत जी। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे पराय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। तो जो संगत जी अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप नहीं करता है, अपने किए गए कुकर्म जानी कुछ ऐसे कर्म जो हमारे समाज में निषेध हैं, जो समाज में नहीं होने चाहिए, हमारे निजी जीवन में नहीं ऐसे काम हमें करने चाहिए, तो कुकर्म उन्हें कहा जाता है कि जो बुरे कर्म होते हैं। कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। तो जो पश्चाताप नहीं करता तो उसे प्रभु का सिमरन, नाम जप, ये सब नहीं मिलता है संगत जी। परंतु जिसे अपने कृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और जो अपनी गलतियों को मानता है, गलतियों को एक्सेप्ट करता है संगत जी, तो उसे उत्तम गति यानी कि उत्तम जगह, उत्तम प्लेस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस यानी कि प्रभु की शरण में जगह जरूर मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो संगत जी अगर आपको समझ आ रहा हो तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए सबसे पहले, और अगर समझ भी आ रहा हो तो लिखिएगा, नहीं समझ आ रहा है तो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं मैसेज भी साथ साथ रीड कर रही हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं करूंगी। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। तो संगत जी जैसे हम शीशे को अखबार से साफ करते हैं ना, जब कपड़े से साफ करते हैं ना, तो वो एकदम चमचमाना शुरू हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार संगत जी अगर हम शिव पुराण का ग्रहण करते हैं, यानी कि शिव पुराण की कथा को सुनते हैं, तो जो हमारा चित्त, हमारा मन जो व्याकुल है अंदर से प्रभु दर्शनों के लिए, तो वो भी एकदम शुद्ध हो जाता है। उसमें जो भी बुराइयां होती हैं वो सब खत्म होना शुरू हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह बब बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। आपको खाली कथा सुननी ही नहीं है संगत जी, उसे उसका एहसास करना है कि उसमें क्या क्या बताया गया है, अपने मन चित्त में बसाना है उस कथा को, और श्रवण करना है कि जो सिखाया गया है उस रास्ते पे चलना है। जो प्रभु ने हमें सिखाया है कि आप इस मार्ग पे चलिएगा। दो तरह के मार्ग होते हैं संगत जी, एक लेफ्ट को जाता है, एक राइट को जाता है। ये जो राइट वाला मार्ग है ये अच्छाई का मार्ग है, और ये जो लेफ्ट वाला मार्ग है ये बुराई का मार्ग है। और अब हम सबको इतनी
समझ है कि हमें कौन से रास्ते पे चलना है। तो ये आपको खुद चुनना है कि हमें कौन सा रास्ता हमारे लिए भला है, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है। तो खुद चुनिएगा अपना रास्ता, आपको अपनी मंजिल खुद ही तय करनी है संगत जी। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ नीचे ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है, यानी कि इसमें कोई शक नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। तो कितनी ध्यान पूर्वक सुनने वाली बात है संगत जी ये, कि अगर हमें मुक्ति नहीं मिलती तो हम लोभी कहलाते हैं और हम पशु के समान जोनी में रहने वाले प्राणी माने जाते हैं, क्योंकि हम संसार के बंधनों से मुक्त कभी हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमें पशु जोनी में रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप सांसारिक मोह, काम, क्रोध, लोभ, माया, अहंकार से दूर परे हो जाते हो तो आपको मुक्ति अवश्य ही मिलती है। ब्राह्मण पत्नी, इसीलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। जय मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। साधु जो ब्राह्मण है उन्होंने चंचुला से कहा कि अगर तुम सच्चे हृदय से इस कथा को सुनोगी तो इसी जन्म में तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और संगत जी ट्रस्ट मी, अगर आप सब भी बहुत ही प्यार और प्रेम और आस्था के साथ इस कथा को सुनोगे तो जिंदगी में हमारे भी रास्ते, मुक्ति के मार्ग, मुक्ति के द्वार हमारे लिए प्रभु खोलना शुरू कर देंगे। और ये इसमें भी कोई गुरुजी महाराज जी की ही रचना है, ये गुरुजी महाराज जी की इस यात्रा में कोई ऐसा पड़ाव है जो कि गुरुजी महाराज हम सब तक ये कथा जो सुनवा रहे हैं हम सबको संगत जी, तो इसमें भी कोई राज है। यकीन मानिएगा गुरुजी महाराज अपनी सारी गुरु संगतों को ब्लेस करने के लिए, उनके मुक्ति के मार्ग खोलने के लिए उन्होंने ही ये शिव पुराण की कथा शुरू कराई है। वरना किसी में भी इतना दम नहीं है कि अपनी इच्छा से इन बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ सके या किसी को सुना सके। जय गुरु जी। तो जल्दी से साझा कर दीजिए और भी संगतों के साथ। सूत जी कहते हैं, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरण में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई, मैं धन धन हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित हो गई थी, यानी कि राह भटक गई थी, उन महान शिवभक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी मन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसीलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी समय शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। तो चंचला ने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण जी, अभी तो मैंने पूरी कथा सुनी भी नहीं, तो मेरा हृदय जो है वो गदगद कर रहा है, व्याकुल हो रहा है कि मैं जल्दी से ये कथा सुनूं। मेरे मन में बहुत श्रद्धा आ रही है संगत जी, और आपके भी मन में श्रद्धा हो रही होगी कि आगे चंचला के साथ क्या हुआ, किस तरह से ब्राह्मण ने उनको कथा सुनाई। तो सुनिएगा। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई।
इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उनके शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान अद्भुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान, सॉरी संगत जी, बीच में कॉल आ गई। तो लाइव जब चल रहा होता है ना, तो संगतें कॉल क्यों करती है मुझे समझ नहीं आता। तो शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ शासक पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। और संगत जी, कितना आनंदमय उनका जो अंत हुआ है। कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी में संगत जी बहुत जो तप और जप होता है ना, वही हमें मोक्ष दिलाता है। जिस तरह से चंचला को मोक्ष मिला, ये शिव पुराण की कथा सुनाकर भगवान बोले भंडारी, जिन्हें बोले भंडारी कहा जाता है, उन्होंने उनके सारे पाप नष्ट किए और स्वर्गों से उनके लिए विमान भेजा, जिस पर वो बैठ के स्वर्ग लोक को गई। तो देखिए कितना आनंदमय ये कथा है, कितनी शक्ति है इस कथा में, जिसके सुनने मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे सुनिएगा संगत जी। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूपधारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृगि, नंदीश्वर तथा बिरबेश्वर आदि उनकी सेवा उत्तम भक्तिभाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने मांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत बसम से बासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। तो संगत जी, ये सारा ये जो बताया गया है, ये भगवान भोलेनाथ जी के लिए बताया गया है कि कैसे उनके माथे पे चांद सज रहा था और कैसे उन्होंने बसम को अपने शरीर पे लपेटा हुआ था और साथ ही गौरी माता यानी कि माँ पार्वती उनके संग बैठी थी। तो ये बताया, चंचुला ने जो ऊपर देखा तो उसकी व्याख्या की गई है संगत जी। तो चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। वो इतनी खुश हो गई भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाके, माँ पार्वती के दर्शन पाके, और बारंबार उन्होंने अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीता भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंदाश अश्रुओं का
अबरिल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और अपनी सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदु गप्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंदन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य शौक से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। तो संगत जी देखिए कितना आनंद, मोक्ष क्या है? मोक्ष एक आनंद है। मोक्ष बड़े ही नसीब वालों को संगत जी मिलता है। हमें मनुष्य चोले से रुखसत करता है, हमारा जो ये मनुष्य रूपी चोला है इसको टाटा बाय बाय करता है मोक्ष, और बड़े ही नसीब वालों को मोक्ष मिलता है। और मोक्ष का मतलब है सीधे आपको प्रभु शरण में जगह का मिलना। और इस प्रभु शरण की जगह को पाने के लिए हम सदियों जप और तप का सहारा लेते हैं। लेकिन आज का ये जो कलियुग का टाइम है संगत जी, ये इतना इजी कर दिया है प्रभु ने कि अगर आप 24 घंटे भी सच्चे हृदय से ईश्वर को याद करते हो ना, अपने गुरुजी महाराज जी को याद करते हो ना, तो आपको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, बशर्ते आपके अंदर कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन संगत जी हम इंसान जो है कठपुतलियां हैं और हमारे में वो ज्ञान नहीं है, हमारे भीतर ईर्ष्या भी है, हमारे अंदर द्वेष भी है। और अगर कोई कहता है ना कि हमारे अंदर ये बुराइयां नहीं है तो वो सरासर गलत है। तो संगत जी आज मैं यहीं तक आपको पाठ सुनाऊंगी। तो चंचला का जो अंत था वो बहुत ही अच्छा हुआ। गुरु शरण में भगवान भोलेनाथ के चरणों में उनको जगह मिली। और इसी के साथ मैं आपको पूछूंगी कि सच्ची सच्ची बताना किस किसने ध्यान से सुना है। सच्ची सच्ची बताना संगत जी, किस किसने ध्यान से सुना है और क्या क्या सुना है। आज के पाठ से आपने क्या सीखा है कि कैसे शिव पुराण के अध्ययन से, शिव पुराण के सुनने से आपको कैसे मोक्ष प्राप्त होता है। और फिर मैं एक छोटा सा गुरुजी महाराज जी का एक सत्संग भी सुनाऊंगी। तो सच्ची सच्ची बताइएगा किस किसने ध्यान से सुना है शिव पुराण के पाठ को। जय गुरु जी। तो शर्म नहीं करनी है आपको, आपको सच्ची बताना है। अगर कोई काम में बिजी है तो कोई बात नहीं, अगर किसी ने घर के काम करते करते सुना है तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सच्ची सच्ची बताइएगा किस किसने ध्यान से सुना है, क्योंकि देखिए ये एक तरह की सेवा गुरुजी महाराज जी ने शुरू कराई है। और मैं चाहती हूं आप इसमें तन मन और जतन से, तन और मन भी लगाइए और जतन भी करिए। जतन आपको क्या करना है? प्रायश्चित, प्रायश्चित का जतन करना है आपको। अगर आगे बढ़ना है अगर जिंदगी में, तो आपको अपने गुनाहों की माफी ईश्वर से मांगनी है, क्योंकि हम गुनाहगार हैं। और अगर हम गुनाहगार नहीं होते तो शायद हमें रब भी नहीं मिल पाता संगत जी। तो संगत जी अभी मैं आपके साथ एक छोटा सा सत्संग भी साझा करती हूँ, और बहुत ही प्यारा गुरुजी महाराज जी का सत्संग है। तो गुरुजी महाराज के दरबार में एक बार 3 उनके सेवादार बैठे हुए थे। तो सबको होता था कि गुरुजी महाराज जी को खुश किया जाए, गुरुजी महाराज जी को कैसे खुश करेंगे। तो सभी को लगता था बड़ा बढ़िया से बढ़िया जवाब देंगे तो गुरुजी महाराज खुश हो जाएंगे। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा कि भाई आज मैं देखूंगा किस किस को भोलेनाथ भोले भंडारी के दर्शन होते हैं। तो उन्होंने अपने दरबार पे 3 मिनट का सभी को समय दिया। और जी हाँ जी, हाफ सुनी दी, सच्ची दी। तो ये सच बोलना, देखिए आकांक्षा ने कितनी अच्छी बात बोली कि आधी सुनी। तो देखिए जो आधा ज्ञान भी उन्होंने पाया है ना, वो मैं पूरा श्योरिटी से कह सकती हूँ कि तन और मन और निष्ठा से सुना होगा। तो यही सच बोलना है आपको। और क्योंकि आपको सब कुछ अपने लिए करना है, इसमें मेरे को कुछ भी नहीं मिलना संगत जी, है ना। मुझे कार्य करना है, मुझे गुरुजी ने चुना इस कार्य के लिए और मैंने आपको जोड़ा है आगे इस कार्य को आगे पहुंचाने के लिए। तो आपकी यात्रा आपकी है, मेरी यात्रा मेरी है। मेरी जर्नी में मैं क्या करूंगी ये गुरुजी कराएंगे, आप अपनी जर्नी में क्या करोगे आपसे भी गुरुजी ही कराएंगे। तो गुरुजी महाराज जी ने
बोला कि आज मैं देखूंगा कि किस किस को भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। मैं 3 मिनट का समय देता हूं, सारे समाधि लाके बह जाओ। तो संगत जी सारे समाधि लाके बह गए, बिल्कुल इस तरह ओम। ते जदों 3 मिनट का टाइम जड़ा सी वो पूरा हो गया, मैं पंजाबी च बोलदी हां क्योंकि गुरु जी महाराज ओके जी, आपका स्वागत है रूपाली जी, मुंबई से आप। तो संगत जी गुरु जी महाराज जो हैं 3 मिनट का समय पूरा होने पे अपनी संगतों को उठाते हैं, अंकल उठ जा, होए तेनू शिव दे दर्शन? कहंदा हां जी मैनू ते साक्षात मां भोले भंडारी दे दर्शन होए ने। गुरु जी कहंदे की लभ्या तेनू? कहंदा जी ओ बड़े बड़े पहाड़ सी, बर्फ सी, उत्थे शिव जी धूनी रमा के बैठे सी, नाले हुक्का पी रहे सी। गुरु जी कहंदे अच्छा जी तेनू ते बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। रूबी आंटी अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रिपीट सुन लीजिएगा और वैसे भी कल यूट्यूब के ब्लॉग में भी ये पड़ेगा। तो गुरुजी महाराज ने दूजे नू पूछया नी अंकल तुसी दसो थानू होए न भोलेनाथ दे शंकर? कहंदा हां जी माड़े माड़े होए सी, ए जड़ा पहले नू होए हुक्का पींदे ते मैनू ते भंग खांदे होए न। पार्वती माता भंग कोट रही सी और मैं देखा भोलेनाथ भोले भंडारी भंग पी रहे सी। गुरु जी ने कहा वाह बात तू तेरी भी ते बल्ले बल्ले हो गई, तुसी दोनों नू इन्ने प्यारे दर्शन हो गए। ते गुरु जी ने जदों तीजे नू पूछया कि अंकल तू भी दस दे मैनू तीनू भोलेनाथ दे दर्शन होए? वो कहंदा गुरु जी मैनू माफी दे दियो। तो वो हमारी आकांक्षा आंटी और रूबी आंटी की तरह सच्चा इंसान था। वो कहता महाराज मैं जदों दी अखां बंद कीतियां मैनू तो नेरा ही नेरा नजर आ रहा है, सिर्फ एक रोशनी माड़ी जी नजर आंदी है, लाइट एनी जी माड़ी जी एक लाइट आंदी है, फिर गुम हो जाती है, फिर लाइट आंदी है, फिर गुआच जाती है, उहदे अलावा मैनू कोई भोलेनाथ दे दर्शन नहीं हुए। तो गुरु जी ने कहा चंगा भरावा ते तेनू ही साक्षात दर्शन होए न। यानी कि जो वो दो जो अंकल थे उन्होंने झूठ बोला गुरु जी का मान रखने के लिए, दिल रखने के लिए, और जो तीसरे अंकल थे जिन्होंने सच बोला हमारी आंटियों की तरह, तो गुरु जी महाराज जी ने कहा कि भाई तेरे को ही सत्य दर्शन हुए हैं। क्योंकि याद रखिएगा संगत जी आज मैं आपसे बहुत बड़ी बात कहने लगी हूं, हमें हमेशा ईश्वर की रोशनी ही नजर आती है, हम साक्षात रब को नहीं देख सकते। संगत जी याद रखिएगा साक्षात रब को देखने के लिए हमारी आंखों में वो तेज जो ईश्वर का तेज होता है वो आप नहीं झेल पाते हो, ईश्वर के तेज को आप नहीं देख पाते हो, उनके चेहरे पे इतना नूर होता है हम सिर्फ सपनों में ही देखते हैं, साक्षात हम रब को नहीं देख सकते। तो जो तीसरे अंकल थे उनको साक्षात भोलेनाथ भोले भंडारी ने एक ज्योति के रूप में दर्शन दिए और गुरु जी महाराज जी ने उनको शाबाशी दी। तो संगत जी ये 4 बजे शिव पुराण की कथा गुरु जी महाराज ने शुरू कराई है और आज दूसरा दिन है। तो शुक्राना है मेरे सतगुरु जी महाराज जी का, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अत्यंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। और गुरु जी हमेशा हर पल अपने बच्चों का साथ निभाना और अपनी बच्ची अनुराधा को भी इन कार्यों में हमेशा आगे तत्पर रखना और मेरी भी गलतियां गुनाह माफ करना। और मेरी जो गुरु जी की आपकी संगतें जुड़ी हैं, ये जो शिव पुराण सुन रही हैं, तो इनकी भी गलती और गुनाह माफ करना और हम सबको सदमार्ग पे लेना, हम सबको चंचुला की तरह मोक्ष प्रदान करना जब हमारा समय आए। अभी गुरुजी हम जीना चाहते हैं, अभी नहीं, थोड़ा सा जीना है, अभी कुछ काम रह गए हैं गुरुजी। तो बहुत अच्छा लगता है संगत जी जब आप जुड़ते हो और सच्ची में मेरा वन ऑफ द हैप्पीएस्ट टाइम होता है जब आप जुड़ते हो। बाय सो लेस ब्रेसलेट्स, ये लेस है क्योंकि ये ना मुझे यहाँ पे ना कुछ चोट लग गई थी और उसमें ना खुजली हो रही थी, जख्म आ रहा था, तो फिर मैंने लेस कर दिए थोड़े से। आई एम फ्रॉम जलंधर जी, जलंधर वालों थानू भी जय गुरु जी दी, तो सारी संगतां नू जय गुरु जी दी। तो संगत जी गुरु जी महाराज जी की ये जो कक्षा में शिव पुराण की शुरुआत हुई है तो इसे आगे भी साझा कर दीजिए आप और संगतों के साथ, खुद भी सतमार्ग में चलिए और दूसरों को भी सतमार्ग में शामिल होने का उनसे आग्रह कीजिए। आपके जितने भी प्यारे हैं, आपके जितने भी पास के हैं, तो चलिए शाम को मिलेंगे गुरु जी की लाइव कक्षा में, बाकी की बातें वहां पर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।